पूर्व हमारे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने किए थे। आपने उन कामों को अभी भी पूरा नहीं किया, अधूरे हैं वो काम उन जिनके आप रिबन काट रहे हैं। मैं मंडी से आ रही हूं, शिक्षा मंत्री ने पहले बताया इनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था। गोविंद ठाकुर जी इतने काबिल मंत्री थे तो पूछना चाहते हैं कि आपसे एक एक करके सारे मंत्रालय वापस क्यों ले लिए गए, जबकि आपके तो मंत्रालय आपके काम को देखकर और बढ़ाने चाहिए थे, जिम्मेदारियां बढ़ानी चाहिए थी। पर आपकी चुनावी हार आपकी मनाली विधानसभा में जो लोकसभा की सीट पर हुई, और आपके विफलताओं को देखते हुए फॉरेस्ट, स्पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपसे ले लिया गया। आपसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्यों लिया गया, इसका मैं आपको बताती हूँ। भ्रष्टाचार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे नंबर 1 पर चल रहा है। यहां पर मैं आपको रूट बता रही हूं, सुंदरनगर से मंडी तक का रूट। सरकारी बसें पूरी तरह से नदारत। रविवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा होती है। हजारों परीक्षार्थी अपने केंद्र तक समय पर नहीं पहुंच पाए। कारण क्या था? कारण यह था कि जो सरकारी बसें हैं वो सरकारी बसें भाजपा के कार्यकर्ताओं को ढोने के लिए सरकाघाट और करसोग में मुख्यमंत्री की रैली के लिए भेज दी गई। और निजी बसें जिनके पास परमिट नहीं है, आज मुकेश अग्निहोत्री जी ने फोटो ट्वीट किए, सरकारी बसों का क्या हाल है, धुआं, काला प्रदूषण, जहरीला प्रदूषण जो है वो छोड़ रही है और पूरी वायु प्रदूषित उन्होंने की हुई है। और निजी बसें हैं, परमिट है या नहीं, उनके वाहनों की जांच है या नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। इस भ्रष्टाचार के चलते हुए आज ये है कि पूरी तरह से निजी लोगों ने बसों का जो है यहाँ जाल फेंक चुके, और सरकारी बसें बिल्कुल जो है जो कंडम हालत में है, वो भी लोगों के लिए नहीं, आपकी रैलियों के लिए यहाँ पर रखी गई है। सदर विधानसभा पड़ती है मंडी लोकसभा में। वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज 22 जून 2016 को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने जिसकी नींव रखी 22 जून 2016 को, आज 5 साल इनके पूरे हो गए हैं। क्या वो डिग्री कॉलेज पूरा हो गया? वहां के विधायक अनिल शर्मा जी का पूरा आरोप है कि जो नींव वीरभद्र सिंह जी के समय में डिग्री कॉलेज की सदर में रखी गई कोटली में, वो पूरा नहीं हुआ। क्यों? सरकार के पास पैसा नहीं। शिक्षा पे खर्च करने के लिए डिग्री कॉलेज अधूरे को 6 साल में भी पूरा अगर नहीं कर पाए तो उसका गोविंद ठाकुर जी आप जवाब दीजिए। पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मंडी में आप घोषणाएं कर रहे हैं, 99 करोड़ इधर दिया, 55 करोड़ इधर दिया, अभी मोदी जी आ रहे हैं, अभी ईरानी जी आए, अब नड्डा जी आएंगे, फिर आपका अनुराग ठाकुर जी आएंगे। इतने लोग दिल्ली भेजे। मंडी में आपको सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें दी, आपने बदले में क्या दिया? धोखा दिया, भ्रष्टाचार दिया, अन्याय हुआ है। मैं अभी स्थानीय जो हमारे प्रधान है पंचायतों के, अभी मैं पंचायतों से होकर आ रही हूं, मुझे फक्र है, गर्व है, हमारे साथ पंचायत प्रधान भी बैठे हुए हैं, धामी जी। काम देखिए इनका पंचायत में, लाइब्रेरी देखकर आ रही हूं, थोड़ी सी ही ताकत में बच्चे पढ़ रहे हैं, वाईफाई लगा हुआ है, बिजली, पानी, हर तरह की सुविधा दी हुई है। हमारे एक पंचायत के, मैं कहूंगी प्रधान ने भी जो काम किए हैं, वो काम 15 साल विधायक रहकर, मंत्री यहां से होकर गोविंद ठाकुर जी आप भी नहीं कर पाए। और आपकी हताशा की निराशा है कि आप निजी हमले कर रहे हैं। आपके इतने अच्छे काम है तो आपको क्या चिंता है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है उसकी चर्चा करते हैं। अगर मैं 15 साल विधायक रही होती, मंत्री होती, तो मुझे अपने काम गिनाने से ही फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए थी, इतने काम होते। लेकिन आप अपने कामों की चर्चा नहीं करते। आप मीडिया प्रेस को बुलाकर कांग्रेस में कौन नेता नाराज है, कांग्रेस में कौन आएगा, कांग्रेस से कौन जाएगा, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये आपकी बौखलाहट है। आज आप उठाते हैं कि मॉडल वीरभद्र सिंह जी के मॉडल की वजह से 10 लाख बेरोजगार हिमाचल में है। हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम आपने स्वीकारा तो सही जयराम ठाकुर जी कि हिमाचल में बेरोजगारी है, 10 लाख बेरोजगार हैं। और ये आज नहीं है, अगर आप कहते वीरभद्र सिंह जी के समय है तो 2017 में ये मुद्दा मोदी जी और आपने बनाया था।
वोट ले लिया क्या कहकर, हर साल 2 करोड़ नौकरियां। 8 साल में कितनी करोड़ नौकरियां देश में आनी चाहिए थी? 16 करोड़। उस 16 करोड़ से कितनी आई हिमाचल के लिए, ये आपसे पूछेंगे और मोदी जी से भी पूछेंगे कि कितनी नौकरियां आप लेकर आए हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटी वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कह रही हैं कि हमारे यहाँ और डिग्री कॉलेज खुलने चाहिए। हमारे यहाँ पर अध्यापक नहीं है, पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं है। ये मांग मैं नहीं कर रही हूं। आप अखबारें उठाएंगी तो आपको वाइस चांसलर खुद शिक्षा मंत्री के ऊपर उनसे मांग करते हुए, 5 साल पूरे हो गए, अभी तक मांग नहीं खत्म हो रही लोगों की, क्योंकि कुछ हुआ नहीं है। और अभी उनके पूरे भाषण में कहूंगी, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, हाथ में तिरंगा है, कांग्रेस का झंडा नहीं है, हाथ में देश का तिरंगा है। भारत जोड़ने निकले हैं, 3570 किलोमीटर चलेंगे, कन्याकुमारी से श्रीनगर पहुंचेंगे। आप क्या कर रहे हैं? गोविंद ठाकुर जी आपसे पूछना चाहते हैं, जयराम ठाकुर जी आपसे पूछना चाहते हैं, 75 साल आजादी के आप मना रहे हैं अमृत महोत्सव, मंडी में थी, एक तिरंगा झंडा नहीं देखने को मिला, सब जगह भाजपाई झंडे दिख रहे थे, रंग का झंडा दिख रहा था। और पैसा किसका था? सरकारी खजाने की लूट, सारा पैसा, सारी सरकारी बसें राजनीतिक प्रचार प्रसार पे लग रही हैं और नाम है अमृत महोत्सव। सेब का व्यापारी यहां बैठा हुआ है, बहुत से आई हूं तो जब सेब का जो बागवानी कर रहे हैं उनसे मिली हूं, वो त्रस्त है। क्या आप गोविंद ठाकुर जी सेब के हमारे बागवानों के साथ खड़े हैं? आप नहीं खड़े, आपने एक आवाज नहीं उठाई उनके लिए, क्यों नहीं उठाई? ये पूछने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको घेरेगी कि यहाँ पर जो हमारा सेब बागवानी कर रहा है उसे 60 रुपए किलो का यहाँ से सेब उसे मजबूर करके, मजबूरी का फायदा उठाकर, क्योंकि उसको लगता है चलो 60 रुपया तो है, घर में चूल्हा तो जलेगा, बच्चों की फीस है, दवा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भूखे ना रहे मेरे बच्चे, 60। लेकिन अडानी पूंजीपति मित्र 550-600 रुपए का वही सेब दिल्ली में बेच रहा है, बड़े बड़े शोरूमों में जाकर। यह न्याय है या नहीं है? हम गारंटी लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहली गारंटी, पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल। सिर्फ 10 दिन में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री मंत्रियों की शपथ के साथ पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना हम 10 दिन में बहाल करके दिखाएंगे। आज मंडी में थी और पूरे देश में, देश के हिमाचल के पूरे शिमला में भी हमारे कर्मचारी सरकारी आंदोलित है, अपना हक मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हम आएंगे हम करेंगे, हम आ गए छत्तीसगढ़ में, हमने कर दिखाया, हम आ गए राजस्थान में, हमने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है वहां पर। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही अभी तक कि आप ये कर पाए। 5 लाख रोजगार पाएगा युवा, आपने तो 10 लाख बेरोजगार बता दिए, 17 से वीरभद्र जी के समय पर है, उन 10 लाख में से आपने कितनों को रोजगार दे दिया वो आपने नहीं बताया, बेरोजगार बता गए। हम उन 5 लाख को रोजगार का वादा करते हैं। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सुनिश्चित किए जाएंगे। ये हम आर्थिक मदद, महंगाई और बेरोजगारी ने आई थी सिंड्रेला ईरानी, नाराज हो गए, सिंड्रेला क्यों कह रहे हो? सिंड्रेला एक स्टोरी है जिसमें बच्ची के सर पे एक ताज रहता है और उसे सिंड्रेला कहा जाता है। तो ये कोई गाली नहीं है जिसे अपमानित महसूस कर रहे हो, लेकिन यही स्मृति ईरानी सिलेंडर को अपना ताज बनाकर सर पर रखकर घूम रही थी जब ये कीमत 10, 20, 50 रुपया पड़ती थी। ये रही है सिलेंडर सिंड्रेला। आज इनके सिर पर सिलेंडर नहीं है और क्या कह रही है? हिमाचल में उज्ज्वला योजना से 1,36,000 को सहारा मिला। कितना उज्ज्वला के सिलेंडर बांटे? 1,36,000। अब हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि 1,36,000 को सिलेंडर तो मिला, वो सिलेंडर आज 1100 का है, सब्सिडी बंद है, कितने सिलेंडर हमारी बहनें भरवा पा रही और कितने खाली हैं? पार्लियामेंट में 25 जुलाई 2022 में संसद में जवाब मिलता है। 2021 और 22 में मात्र 9,415 बहनों ने ही सिलेंडर भरवाया उज्ज्वला का। दावा कितने का था? 1 लाख। बाकी सिलेंडर क्या है? ठंडे पड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, महिलाओं की मांग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिलाओं के साथ हिमाचल की खड़ी है।
या तो मोदी जी सिलेंडर के दाम कांग्रेस के शासनकाल में 500 तक थे, अधिकतम 500 करिए, आधे दाम करिए। सब्सिडी जो बंद कर दी गई है वो सब्सिडी खातों में डालिए, या फिर महिलाएं धूप अगरबत्ती कर रही है कि इसमें अब जान नहीं रही, गैस नहीं रही, इसका अंतिम संस्कार हो गया, आप इसे दिल्ली ले जाइए, हमें इनकी जरूरत नहीं। सब्सिडी के नाम पर देखिए अब छलावा, ये फिर पार्लियामेंट में इनका सवाल का जवाब है। मैं कागज लेकर आई क्योंकि मुझे मालूम है इन भाजपाइयों की अकड़ आंकड़ों से निकालेंगे। हवा में बात नहीं कर रही, भाजपा के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणियां नहीं करूंगी। भ्रष्टाचार में क्या नाम था उनका, बंगारू जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बंगारू लक्ष्मण जी, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाए गए। उन्हीं का अनुसरण भाजपा के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बिंदल जी, कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे थे, मौतें हो रही थी, वो दलाली खा रहे थे और बीच कोरोना में भ्रष्टाचार करते हुए दलाली खाते पकड़े गए, वो भी हटाए गए। ये तो इतिहास है, इसलिए मैं उसमें अब नहीं जाऊंगी इससे ज्यादा, मैं इस पे आ रही हूँ। सब्सिडी 1920 में जब क्या था, लोकसभा का चुनाव था, वोट चाहिए था, मंडी ने वोट दिया, मंडी ने लोकसभा सीट जीत कर दी, तब मिलती थी सब्सिडी 37,209 करोड़ देश में सब्सिडी, और यहां पर मिलाकर 37,209 करोड़। आज कितनी सब्सिडी मिल रही है 21 और 22 में? मात्र 242 करोड़, 242 करोड़। और किसी को 20 रुपया सब्सिडी, किसी को 30 रुपया सब्सिडी, और किसी को तो आ ही नहीं रही। जब आपकी सब्सिडी 37,000 करोड़ से 200 पर आ जाएगी तो क्या होगा? हमने तथ्यों पे बात की है, हमने बेरोजगारी की मांग की, हमने महंगाई की मांग की। मैं जहां पर बैठी हुई हूं, अग्नि पथ भर्ती योजना के नाम पर हिमाचल के युवाओं को ठगा जा रहा है। कैसे ठगा जा रहा है? भर्ती निकली तीनों सेनाओं की, एक साल में अधिकतम 45,000 लोग भर्ती होंगे। कितनी एप्लीकेशन आ गई देश भर से? 7 लाख आ गई। अरे 45,000 भर्ती निकलती है, 7 लाख एप्लीकेशन आती है, लेकिन हिमाचल में भर्तियां होना फिर भी रुक नहीं रहा है। युवाओं को हिमाचल के कोनों कोनों से मीलों बुला बुलाकर उन्हें यह कहा जा रहा है आपको अग्निवीर बनाएंगे। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ये सेना को कमजोर करने का प्रयास है। ये यहाँ के युवा, वो युवा, ये हिमाचल की वो धरती है, दिल मांगे मोर, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की धरती है। वहां के युवाओं को आप कहते हैं 17.5 में भर्ती करेंगे, साल में 4 साल में रिटायर। पिताजी काम पर जा रहे हैं, बेटा 21 साल में रिटायर होकर घर बैठा हुआ, कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, किसी तरह की नहीं। और कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से भाजपा के नेता कहते हैं ये अग्निवीर जब रिटायर हो जाएंगे तो हम भाजपा के मुख्यालय में चौकीदार की नौकरी देंगे। अरे लानत है। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की तरह मां भारती सरहद पे सेवा करने जाना चाहता है, शहीद हो तो तिरंगे में लिपट कर आना चाहता है। इन युवाओं के साथ आप खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? 17.5 साल का युवा 10वीं 11वीं की परीक्षा भी शायद पास नहीं की होगी। क्या कह रहे हैं? आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग देंगे। नंबर 1, लाइसेंस दे देंगे उनके हाथों में। नंबर 2, खुफिया जानकारी सरहद की होगी इनके पास। उसके बाद क्या करेंगे? रिटायर करके छोड़ देंगे। अब वो बेरोजगार है, वो हिताश है, वो निराश है, वो क्या होगा? पंजाब, खालिस्तान, गैंगस्टर वॉर, आतंकवाद कश्मीर, नक्सलवाद, नशे की पूरी जाल में हिमाचल का युवा फंस चुका है। ये मैं नहीं कह रही, हिमाचल में स्थित इंदिरा गांधी जो आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल का युवा नशे के जाल में जा रहा है। और ये नशा कहां से आ रहा है? रोजगार नहीं आ रहा। मैंने सवाल उठाया था, जेपी नड्डा जी हिमाचल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, अनुराग ठाकुर जी आप यहां से गए हुए हैं, वायदा तो ये था कि नौकरी लाएंगे, और आ क्या रहा है? नशा, चिट्टा, हीरोइन, चरस कहां से आ रही है? प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आप जिस राज्य से आते हैं, अलका लांबा ऑन रिकॉर्ड डंके की चोट पे नाम लेकर आपसे सवाल कर रही है। नौकरियां लाने की बात हुई थी, नौकरियां नहीं आ रही, आपके यहाँ नशा आ रहा है। और वो नशा आप ही के गुजरात के भुज के मुद्रा पोर्ट, जिसका मालिक कोई और नहीं अडानी है, उसके पोर्ट से वो नशा करोड़ों रुपए का अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, वहां से होते हुए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल तक पहुंच चुका है। ये आपके लिए मुद्दे नहीं होंगे, आपके लिए मुद्दा राहुल गांधी होगा, आपके लिए मुद्दा गांधी परिवार होगा, आपके लिए मुद्दे हमारे निजी अपनी कांग्रेस के घर के परिवार के मामले होंगे।
लेकिन हमारे लिए मुद्दा हिमाचल की जनता है। हमारे लिए मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, नशा है, ओल्ड एज पेंशन है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है। हम इन मुद्दों पर अड़े रहेंगे। आप हमें जितना भी मीडिया में सवाल उठा लें, लेकिन जवाब जनता मांगेगी। और मैं हिमाचल की मीडिया को सलाम करती हूं कि आज देश में मीडिया पर एक दबाव बना हुआ है। कोरोना महामारी के बाद मुझे मालूम है बहुत से मीडिया, प्रेस, अखबारें छपना बंद हो गई क्योंकि तनख्वाहें नहीं थी। विज्ञापनों के लिए मजबूर है कि आज सरकार विज्ञापन देगी करोड़ों रुपए का, तो शायद हमारा अखबार छपेगा या हमारी तनख्वाहें निकल पाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल का पत्रकार की कलम सच्चाई लिखने से, सच्चाई दिखाने से इस सरकार को सवाल पूछने, विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। अरे डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, 10 साल वहां होने वाले, 5 साल यहाँ, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। हमसे 17 में सवाल पूछे थे, उसके बाद आपको सत्ता सौंप दी। आज आपको जवाब देना है और आप वीरभद्र सिंह जी के मॉडल की बुराई आज कर रहे हैं। आपका मॉडल अगर इतना बेहतर है तो आप 2017 से पहले का वीरभद्र सिंह जी के मॉडल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? और खास तौर से अगर आपके पास उस पे बताने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो आप बेहतर होगा अपना मॉडल बताएं कि आपका मॉडल कितना विफल हुआ कि आज हर कोई त्रस्त है, लड़ रहा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से जनता के साथ है। जनता ने ये मन बना लिया है कि 2022 के चुनावों में भाजपा, अभी मैं जयराम ठाकुर जी का सुन रही थी, कांग्रेस का तंबू उखड़ रहा है। अरे तंबू तो आपके गड़े थे, मंडी की सारी विधानसभाएं आपको जिता कर दिया, आप खुद मंडी से आते हैं। हमारा तंबू उखड़े ना उखड़े, पर हिमाचल की जनता ने तय कर दिया है जयराम ठाकुर जी कि जो तंबू हर विधानसभा में डबल इंजन की सरकार ने गाड़े हैं, अब जनता उन तंबुओं को उखाड़ फेंकने के लिए बेताब है। बस चुनावों की तारीखों का घोषणा होने का इंतजार है। धन्यवाद। आपके सवालों का मैं स्वागत करती हूँ।